प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित अपना जो प्रकरण है बच्चों, जोड़ हासिल वाला, हम लोगों ने जोड़ बिना हासिल वाला सीखा है। आज हम लोग जोड़ हासिल वाला सीखेंगे, जिसको बोलते हैं एडिशन बाय कैरिंग ओवर पार्ट फर्स्ट। तो जोड़ हम लोगों ने सीखा था, हम इकाई इकाई में जोड़ते थे, दहाई दहाई में जोड़ते थे, सैकड़ा सैकड़े में जोड़ते थे बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। ये एडिशन का निशान है जो आप ये देख रहे हैं, ये सब क्या है? प्लस के निशान है, जिसको हम जोड़ बोलते हैं। बच्चों, हम जोड़ जो करते हैं, जोड़ की संक्रिया हम हमेशा दाहिनी साइड से करते हैं। दाहिनी साइड यूनिट रहता है, इसके बाद उसके लेफ्ट साइड टेंस रहता है, फिर उसके लेफ्ट साइड 100 आता है, इस प्रकार से इसके बाद 1000 आता है, 10,000 आता है। लेकिन हम जोड़ की क्रिया या घटाने की क्रिया जो भी करते हैं बच्चों, वो हम बाई साइड से करते हैं, दाहिनी साइड से करते हैं। बाई साइड से करेंगे तो रंग हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये यूनिट है, ये देखिए यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है। आप जैसा जानते हैं, एक दहाई में 10 इकाई होता है। 1 टेंस इक्वल टू 10 यूनिट, 1 टेंस इक्वल टू 10 यूनिट, और 100 इक्वल टू 10 टेंस होता है। माने एक सैकड़े में 10 दहाई होता है, या एक सैकड़े में कह लीजिए 100 इकाई होता है। यहाँ पर 352 प्लस 235 किया है। देखिए 352 में 50, ये 10, 20, 30, 40, 50 है, ये टेंस है, 10 है। यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 2 है, और 100 क्या है? 3 है। प्लस किया है 200, ये 200 का निशान है, ये टेंस के स्थान पर 1 है, 10 है, और ये 5 है। इसके बाद इसको जोड़ा गया है, ये 5 और प्लस 2 यूनिट का हो गया 7। यहाँ पर टेंस में टेंस जोड़ते हैं, तो 5 और 1 6 हो गया। 100 में 100 जोड़ते हैं, 3 2 क्या हो गया? 5 हो गया। तो बच्चों, हम यूनिट में यूनिट जोड़ेंगे, टेंस में टेंस जोड़ेंगे, और 100 में 100 जोड़ेंगे। मीन्स इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, और सैकड़े में सैकड़ा जोड़ेंगे। यूनिट के स्थान पर जब जोड़ में दहाई भी आ जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। माने हम 1 से लेकर के 9 तक अंक जब आते हैं, तो उसको हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 हमने रख दिया है। अगर ये 17 आ जाता, तो क्या करते हैं? हम 1 टेंस के स्थान पर है, तो हम 1 को टेंस में जोड़ते। आप ध्यान दीजिए, इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, और सैकड़े में सैकड़ा जोड़ेंगे। आप ही बराबर अगर ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम स्टार्ट कहाँ करेंगे बच्चों? राइट साइड से स्टार्ट करते हैं जोड़ना। ये देखिए जोड़ है, हम स्टार्ट ऑन द राइट साइड। ये 75 में 68 प्लस करना है, तो 5 में 8 जोड़ेंगे, 13 आ गया। देखो, अब यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे, बाकी 1 क्या हो जाएगा? बाकी 1 किसके स्थान पर आ जाएगा? 1 जो होता वो टेंस के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि 13 हुआ। 13 में यूनिट क्या है, इकाई क्या है? 3 है, और दहाई क्या है? 1 है, बराबर। तो हमने आपको बताया कि इकाई इकाई में जोड़ते हैं, और दहाई दहाई में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो 1 है वो कैरी हो गया, माने हासिल हो गया। और 5, 8, 13 में 3 लिखेंगे, और 6 और 7 जोड़ेंगे, 13 आएगा। 13 में 1 जोड़ देंगे, 14 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ के बताया गया है।
6 + 7 और +1 ये कैरी है। तो इस प्रकार से हम इकाई में इकाई को जोड़ते हैं, दहाई में दहाई को जोड़ते हैं, लेकिन इकाई के स्थान पर जब इकाई और दहाई दोनों आ जाता तो इकाई को रखते हैं और दहाई को क्या करते हैं, कैरी कर देते हैं, माने हासिल कर देते हैं। इसी प्रकार से दहाई में जब दहाई जोड़ते हैं, दहाई में दहाई, तो उसमें भी इकाई के स्थान पर जो आएगा वो दहाई के स्थान पर तो रख देंगे। सैकड़े वाला स्थान पर जब आता है तो मन कहने का मतलब 9 तक आता है तो रखते हैं, इसके बाद जैसे 10 आता है तो 0 रखते हैं, 1 कैरी कर देते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम जोड़ की क्रिया करना हो बच्चों या घटाने की संक्रिया करना है, दोनों में आप ध्यान देंगे कि हम उसको स्टार्ट ऑन द राइट साइड, हम दाहिने साइड से क्रिया करना, इकाई की तरफ से क्रिया करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि कैसे हम करते हैं, कैसे हम उसको करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम यहाँ देखिए ये यूनिट है, यूनिट में यूनिट को जोड़ेंगे, टेंस में टेंस को जोड़ेंगे, 100 में 100 को जोड़ेंगे। 100 में कितना यूनिट होता है, तो 100 यूनिट होता है। 1 टेंस में कितना यूनिट होता है, 10 यूनिट होता है। 10 यूनिट मिला करके 1 टेंस होता है। और 10 दहाई मिलाकर 10 टेंस मिल करके 100 होता है। 10 टेंस मिल करके क्या होता है, 100 होता है। एडिशन बाय कैरिंग ओवर, मैंने जोड़ आप सीख रहे हैं हासिल वाला। अब एक उदाहरण हम आपको लेते हैं। जैसा यहां लिखा है कि सलमा हैज 3 स्ट्रिंग्स ऑफ 10, सलमा हैज 7 स्ट्रिंग्स ऑफ 10, 7 सिंगल बीट्स which make 77 बीट्स। मतलब सलमा के पास दहाई वाली 7 मालाएं हैं और 7 छुट्टा मनके अर्थात 77 उसके पास मनके हैं। बीट्स को मनके बोलते हैं बच्चों। और दूसरा है सोनू है 8 स्ट्रिंग्स, माने 8 मालाएं हैं दहाई वाली, और उसके पास 5 सिंगल बीट्स हैं, 5 छुट्टा मनके हैं, तो उसके पास कुल कितने 85 मनके हैं। अब अगर हम एक के पास 77 मनके हैं और दूसरे के पास कितने मनके हैं, 85 है, इसको हम जोड़ना चाहेंगे बच्चों, तो कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे मनके के रूप में, देखिए इस प्रकार से इसको लिखते हैं। सलमा के पास 7 स्ट्रिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये 10-10 की मालाएं हैं, एक एक में 10-10 है, माने 7 स्ट्रिंग्स है। और 7 सिंगल है, ये देखिए 7 सिंगल हो गया, 7 क्या हो गया सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7। सोनू के पास 8 स्ट्रिंग्स है, यहाँ पर आप देखेंगे 8 स्ट्रिंग आएगा, और उसके पास सिंगल कितना है, 5 है, सिंगल कितना है 5, ये देखिए 5। अब इसको जोड़ना है, तो हमने आपको क्या बताया, यूनिट यूनिट में जोड़ते हैं, टेंस टेंस में जोड़ते हैं। तो दोनों की पास मालाएं और छुट्टा मनकों को हम एकत्र करेंगे। अब यहां पर ये देखिए 7 है और यहां पर ये 5 है, यूनिट को जोड़ेंगे पहले, तो 7 और 5 मिलके 12 हो जाता है। लेकिन एक माला में कितना छुट्टा है, उसमें 10 आता है, तो 12 जब हो गया 7 और 5 मिला के 12, तो 2 अलग हो जाएगा, और वो 8 7 15 और एक क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, बराबर। तो चूंकि 10 दहाइयों को मिलकर के 10 दहाई का अर्थ होता है, 10 इकाई का अर्थ क्या होता है बच्चों, 1 दहाई। तो 12 अगर मनके बोला जाते हैं तो इसमें क्या हो गया, 1 दहाई हो गया और 2 इकाई हो गया, माने 1 दहाई 1 माला तैयार हो गई और 2 छुट्टे बच गए। अब दोनों के पास मिलकर के कितनी मालाएं हो गई,
दोनों के पास मिल करके कितनी मालाएं हो गई? 15 स्ट्रिंग हो गया, 8 7 15 और 12 सिंगल बीट्स हो गए। तो 15 एक सिंगल बीट में से इसमें 1 दहाई पर है, वो मिल जाएगा तो 16 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 16। 16 माले बन जाएंगे और 16 स्ट्रिंग हो गई, और उसके साथ कितने बचे रहेंगे? 2 सिंगल बीट्स बच भी जाएगा। ये देखिए लिखा है, ये 2 सिंगल बीट्स लेफ्ट। नाउ दे हैड 16 स्ट्रिंग्स ऑफ 10 ऑल टूगेदर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कितना टेंस हो गया? 16 टेंस हो गया। 16 टेंस हो गया। तो हमने कहा 10 दहाई मिलकर के एक सैकड़ा बनता है। इसमें 16 स्ट्रिंग है, तो 10 दहाई मिलकर के एक सैकड़ा बना दो। 10 दहाई मिला के एक सैकड़ा बना दो, तब भी 6 स्ट्रिंग बचेगा। 6 स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? बचेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 दहाइयों को मिला करके एक सैकड़ा बनता है। 10 टेंस मेक ए 100 लिखा है। 10 दहाइयों को मिलकर एक सैकड़ा बनता है। सो दे स्ट्रंग टूगेदर 10 strings of 10 and got 1 string of 100. Then they had 6 string of 10 left. अब 16 स्ट्रिंग है, 10 निकाल दो, एक सैकड़ा बना दो, तब भी उसमें से 6 बचे रहेंगे। उसको हम इस चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। ये देखिए, इसको हमने एक सैकड़ा मान लिया। 10 स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको हमने क्या मान लिया? एक सैकड़ा। ये 10 स्ट्रिंग हो गई। इसके बाद ये 6 स्ट्रिंग बच गई, और इसके बाद ये 2 बिट्स बच गए, छुट्टा 2 बच गए। तो माने दोनों के मन के अगर हम एकत्र करेंगे तो सैकड़े वाली एक माला बन गई, और दहाई वाली 6 मालाएं बन गई, और 2 छुट्टा मन के बच गए। 2 छुट्टा मन के क्या हो गए? बच गए। 10 on bringing together all their beats they got 1 string of 100, 6 string of 10 and 2 single beats, that is they have 162 beats। एक सैकड़े में 100 इकाई होती है, एक दहाई में 10 इकाई होती है, और 2 इकाई है। तो हो गया इस प्रकार से 162 बीट्स हो गए, 162 बीट्स बराबर। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा यूनिट को यूनिट में, सब यूनिट्स कितना हो गया? 162। यहाँ पर आप देखेंगे राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस, खाली चेप्टों में सही संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पर 12 टी मीन्स लिखा है, माने ये टेंस का मतलब होता है दहाई, हिंदी में इसको दहाई बोलते हैं। तो 12 दहाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? 12 दहाई का अर्थ क्या होता है? हमने आपको बताया कि 10 दहाई में एक सैकड़ा होता है। तो 12 दहाई का मतलब हो गया 100 हो गया, और 2 टेंस हो गया। इसमें से 10 दहाई मिला दिया तो एक सैकड़ा होगा। 10 दहाई में एक सैकड़ा होता है। 10 दहाई मिला के क्या हो गया? एक सैकड़ा हो गया, और 2 दहाई बच गया, ये 2 टेंस हो गया। क्या लिखा हमने? एक सैकड़ा और 2 दहाई। एक सैकड़ा हो गया, और क्या हो गया? 2 दहाई हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहां आपको लिखना है, ये देखिए, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये 12 मीन्स, 12 टी मीन्स क्या हुआ? 1 सैकड़ा और 2 दहाई। यहाँ पर 15 टी मीन्स क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 1 सैकड़ा और 5 टी। 1 सैकड़ा और 5 टी, माने 10 दहाई, 10 निकाल दो तो 5 बचेगा, तो 5 हो गया दहाई और 1 हो गया सैकड़ा। यहाँ पर 17 टी है, माने 17 दहाई का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा 1 सैकड़ा और हो जाएगा 7 दहाई। 1 सैकड़ा और 7 दहाई। 18 टी का मतलब क्या है बच्चों? 1 सैकड़ा हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगी।
यहाँ पर 21t है, मतलब 20 दहाई में कितना सैकड़ा हो जाएगा? 2 सैकड़े हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 सैकड़ा और 1 दहाई, बराबर। यहाँ पर इसका उल्टा करना है बच्चों, इधर टेंस दिया था, उसको सैकड़े और दहाई में बदलना था। यहाँ पर सैकड़ा और दहाई दिया है, उसको टेंस में बदलना है। जैसे 102 टेंस इक्वल टू 12 टेंस, मतलब 1 सैकड़ा 2 दहाई बराबर 12 दहाई। 1 सैकड़ा 4 दहाई बराबर कितना दहाई? और 14 दहाई, 14 दहाई। ये आप लिख सकते हैं 14। 3 सैकड़ा 2 दहाई, 302 टेंस, तो हो गया 32 टेंस। कितना हो गया बच्चों? 32 टेंस, 32 टेंस। 4 सैकड़ा 3 दहाई, 43 टेंस, 43 टेंस। 5 सैकड़ा 9 दहाई, 59, 59। इस प्रकार से हम खाली जगह चौखट में भरें। इस प्रकार से आप भर के अभ्यास कर सकते हो। 1 दहाई बराबर 10 इकाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, तो 20 दहाई में कितना सैकड़ा हो जाएगा? 2 सैकड़ा हो जाएगा। अगर 30 दहाई रहता है तो 3 सैकड़े हो जाएंगे। 30 दहाई रहता है तो 3 सैकड़े हो जाएंगे। मीन्स 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा। 10 दहाई बराबर कितना होता है? 1 सैकड़ा। एडिशन बाय कैरिंग ओवर। यहाँ पर देखिए, ये 100 का निशान है, 100 है, 2 टेंस है और 8 यूनिट है, बराबर। एक 100 लिखा है, 2 टेंस लिखा है, 8 यूनिट लिखा है, बराबर। यहाँ पर फिर क्या लिखा है? 200 लिखा है, 1 टेंस लिखा है और 6 यूनिट लिखा है। हमने आपको बताया कि यूनिट यूनिट में जोड़ते हैं, टेंस टेंस में जोड़ते हैं और 100 100 में जोड़ते हैं। मीन्स इकाई इकाई में जोड़ेंगे, दहाई दहाई में जोड़ेंगे, सैकड़ा सैकड़े में जोड़ेंगे। चलिए हम जैसा बताया वैसा जोड़ते हैं। यहाँ पर 8 और 6 यूनिट जोड़ते हैं तो 14 यूनिट आता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक ही अंक होना चाहिए। ए इकाई और दहाई हो गया, 14 यूनिट हो गया, तो 10 यूनिट में एक टेंस होता है। 10 यूनिट में एक टेंस होगा तो एक टेंस निकाल देंगे तो 4 यूनिट बचेगा। यहाँ हो जाएगा 1 टेंस 4 यूनिट। 14 यूनिट में 14 इकाई में एक दहाई होगा और 4 इकाई होगा। तो दहाई हमने कहा इकाई इकाई में जोड़ते हैं, दहाई दहाई में जोड़ते हैं, तो 2 टेंस और 1 टेंस, 3 टेंस हो गया, 3t हो गया ना बच्चों, देखो यहाँ पर। लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो 3t और ये 1t 4t हो जाएगा और 2 और 1 3h हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा ये देखते हैं आगे हम। ये देखिए यहाँ पर ये 4 जो है ये 1 कैरी हो गया, 2 1 3, ये क्या हो गया 4 और ये 3। यहाँ जो 3 था उसमें एक ये हासिल जुड़ गया। यहाँ 14 यूनिट था, 14 क्या था? यूनिट था। 14 यूनिट में होता है 1 10 हो गया और 4 यूनिट्स हो गया, माने एक दहाई हो गया और 4 क्या हो गई? इकाई हो गया। एक दहाई हो गया और 4 क्या हो गई? इकाई हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ने पर कितना हो गया? 344। 300 4 टेंस 4 यूनिट, 344, 344। चलिए एक अभ्यास और हम करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 100 है, एच लिखा है, हाँ, और 80 बार दहाई हो गया टेंस,
और ये यूनिट। तो ये 100 1 2 3 4 5 टेंस, 105 टेंस और 2 यूनिट हो गई। यहाँ पर 100 1 2 3 4 5 6 7 टेंस और 3 यूनिट हो गई। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखिए कैसे लिखेंगे। 105 टेंस 2 यूनिट एक लाइन में, फिर 100 के नीचे ही 100 लिखेंगे, 107 टेंस एंड 3 यूनिट, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट। यहाँ पर 7 टेंस और 5 टेंस इक्वल टू 12 टेंस हो गया, और 100 और 100 क्या हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 12 टेंस है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है। तो हमने बताया कि 10 दहाई में ही एक सैकड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर एक जो है वो सैकड़े के स्थान पर जाके जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पर जाके जुड़ जाएगा। तो 1 2 और ये क्या हो गया 3। इस प्रकार से इसको हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए 1 इधर चला गया, यहाँ पर हम ऊपर यूनिट लिख लेंगे, फिर टेंस लिख लेंगे, फिर 100 लिख लेंगे। तो 100 को 100 के खाने में लिखेंगे बच्चों, टेंस को टेंस के खाने में लिखेंगे, और यूनिट को यूनिट के खाने में लिखेंगे। बराबर, यूनिट को जोड़ेंगे, 10 यूनिट अगर हो जाती है, 10 यूनिट में एक टेंस हो जाता है तो टेंस में बदल जाएगा, 10 टेंस हो जाता है तो 100 में बदल जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे तो हम बड़े आराम से जो होता है एडिशन कर सकते हैं। 12 टेंस मेक 100, यहाँ पर देखिए 12 टेंस है, 12 दहाई है। तो बच्चों 12 दहाई जो होता है क्या करता है, एक सैकड़ा और 2 इकाई। 12 दहाई का अर्थ ही होता है एक सैकड़ा 2 इकाई। इस नए एक सैकड़े को सैकड़े के खाने में लिखेंगे, और यह नया सैकड़ा सैकड़े के घर में ले जाने से दहाई के खाने में 2 बचेगा। सैकड़ों को जोड़ें, पहले वाले और सैकड़े, एक नया सैकड़ा मिलकर के 3 सैकड़े हो गए, और जोड़ आया 325। जोड़ क्या आया बच्चों, 325 माने 325। जोड़ कितना हो गया, 325। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट टेंस 100, 267 प्लस 539। अब बच्चों हम यूनिट टेंस 100 लिखा है, 9 और 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। दूसरे खाने में हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। 9 और 7 16 हो गया। अब 16वीं यूनिट के स्थान पर 16 यूनिट है, तो इसको हम यूनिट टेंस में बदलेंगे। 10 यूनिट में एक टेंस हो जाता है, तो 1 टेंस और 6 यूनिट हुआ बराबर। और फिर एक टेंस क्या हो गया, टेंस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ टेंस के स्थान पर लाया, 6 और 3 9, और ये क्या हो गया 10 हो गया। अब 10 टेंस हो गया माने 10 दहाई हो गया, तो 10 दहाई से एक सैकड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 7 और एक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसको हम आपको जोड़ के दूसरे खाने में दिखाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 9 7 16 की 6 6 3 9 एक हासिल 10, फिर एक कैरी हो गया 5 2 7 और एक 8। इस प्रकार से 3 क्रम में हम जो है जोड़ की संक्रिया पूरी करते हैं। जोड़ की संक्रिया क्या हो गई बच्चों, पूरी हो गई। इस प्रकार से हम यूनिट के यूनिट में जब 10 यूनिट हो जाएगा तो उसको हम टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और टेंस में 10 टेंस हो जाएगा तो उसको हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्रिया करते रहते हैं, तो क्या होता है, जोड़ की संक्रिया क्या होती है बच्चों, पूरी हो जाती है। जोड़ की संक्रिया क्या होती है, पूरी होती चली जाती है। यहाँ देखिए इसको कैसे हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 6 5 6 5 हो गया 11। 11 में अब हम आपको यहाँ बार बार लिख के बताए, अब आप ऐसा मन में कैरी करेंगे। 6 5 11 की 1, और यहाँ कैरी हो गया 1। 11 में एक दहाई एक इकाई होता है, 1 टेंस 1 यूनिट। 6 5 11 हुआ,
11 में एक दहाई हुआ, एक इकाई आया, तो दहाई दहाई में जोड़ दें, इकाई के स्थान पर इकाई के रख देंगे। फिर 7 और 3 10 और 10 एक 11। 11 में फिर क्या आया यहाँ पर, 10 दहाई में क्या हो गया, 7 3 10 एक 11 दहाई हो गया। 10 दहाई में एक सैकड़ा होता है, तो ये देखिए एक इधर कैरी कर दिया, 4 1 5 एक क्या हो गया 6। ये देखो 6 कितना हो गया 611, 611। इसको जोड़ दिया कितना हो गया बच्चों 611, 611 माने 10 यूनिट आ गया तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे दहाई में, और 10 टेंस आ गया तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सैकड़े में। यहाँ पर आपको 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ सिखाया जा रहा है, यूनिट, टेंस और 100। यूनिट, टेंस और 100 आगे देखते हैं। ये भी है 7 और 7 14 हो जाएगा, तो 14 का हम केवल 4 रखेंगे, 1 क्या हो जाएगा टेंस में चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, 4 1 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 764, 764 बराबर 764। यहाँ पर देखिए 349 प्लस 219, 349 धन 219, 9 और 9 होता है 18, तो 18 का हम 8 ही रखेंगे, 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 क्या हो गया 6, और 3 और 2 क्या हो गया 5, तो 568, 568, 500 क्या हो गया 68। तो बच्चों हम देख रहे हैं बराबर यूनिट अभ्यास करेंगे जोड़ का, यूनिट में यूनिट जोड़ेंगे, 10 यूनिट में एक टेंस हो जाएगा तो उसको हम टेंस में ले जाके कैरी कर देंगे, और 10 10 होगा तो उसको हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से यूनिट को यूनिट में, टेंस को टेंस में और 100 को 100 में जोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सवाल करके दिया है, यूनिट को 7 यहाँ पर 217 प्लस 165 प्लस 94 है, दोनों में क्षैतिज और आड़े में 3 3 अंक आए हैं, तो ये 7 5 12, 12 4 16, 16 की 6 हासिल आया 1, और 6 1 7, 9 7 16, 16 1 17, 17 की 7 हासिल आया 1, 2 1 3 और 1 क्या हो गया 4, इसका जोड़ आ गया 476, 217 धन 165 धन 94, माने 217 प्लस 165 प्लस 94, 94 आया बच्चों। हम यूनिट के तरफ से हमेशा लिखेंगे, आप कहीं जोड़ने में अगर 100 के स्थान पर कुछ नहीं है, आप खाली सोचते हैं, तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, यू कैन राइट 0, लेकिन ये आप हमेशा लेफ्ट साइड का लास्ट में लगा सकते हैं, बीच में ऐसा आप नहीं लगा सकते हैं। तो लिखने का क्रम सही होना चाहिए बच्चों। 94 है, इसमें 100 नहीं है, तो 100 के स्थान पर आप 0 लगा सकते हैं, बराबर। चलिए अगला देखते हैं, 432 प्लस 94 प्लस 5, यहाँ पर भी आप चाहे तो 0 0 लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 और 2 6 और 6 5 11 की 1 आएगा, और 1 क्या हो जाएगा 10 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया, 13 की 3 हो गया, और 1 क्या हो गया कैरी हो गया, और 4 1 क्या हो गया 5 हो गया, 4 1 क्या हो गया 5। यहाँ पर 395 प्लस 62 प्लस 84, 5 2 7, 7 4 11, 11 की 1, और 1 क्या हो गया कैरी हो गया, टेंस में चला गया, 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24 हो गया, 24 की 4 हासिल हो गया यहाँ पर 2,
3 2 क्या हो गया 5। बच्चों कुछ हम निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जोड़ की क्रिया में जो भी जोड़ आता है इकाई वाला रखने का, दहाई का स्थान जो है वो आगे कैरी कर देने का, माने हासिल कर देने का। इस प्रकार से अपनी संक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। यहाँ पर 472 प्लस 209 प्लस 142 है। तो 9 2 11, 11 2 13, 13 की 3, 13 की 3 में 3 रखते हैं, एक कैरी कर देते हैं। 7 4 11, 1 12, 12 की 2 रखते हैं, एक कैरी कर देते हैं। ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। 4 2 6 1 7 और 1 के क्या हो गया 8, बराबर 800 कितना हो गया 23। 800 कितना हो गया बच्चों 23। अभी कुछ प्रश्न है बच्चों जिसको आपको करना है। ये देखिए 643 प्लस 57 प्लस 6, इसको आप अपने मन से जोड़ेंगे। दूसरा भी प्रश्न है 172 प्लस 394 प्लस 238, इसको भी आपको करना है। 500 प्लस 280 प्लस 120। तो जोड़ की संक्रिया हम लोग सीख रहे थे बच्चों, जोड़ हासिल वाला। जोड़ क्या कर रहे थे हम लोग, क्या सीख रहे थे बच्चों, जोड़ हासिल वाला। अगले वीडियो में हम लोग खड़ा अरेंज वर्टिकली एंड ऐड, खड़ा विन्यास करके जोड़ की क्रिया करेंगे, माने अरेंज वर्टिकली करेंगे और उसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ की संक्रिया हम लोग भली भांति सीख चुके हैं। इस प्रकार से बिना बुक के भी आप अपने मन में कोई भी नंबर लिख करके आप जोड़ की संक्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग खड़ा विन्यास करके जोड़ की संक्रिया सीखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।